और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टाउ इज इक्वल टू एम पी साइन थीटा, और यहाँ पे एम की वैल्यू ये है, साइन थीटा की वैल्यू 0 रहती है हमारे कॉइल के अंदर, हम लोग वैसे सेट करते हैं। सो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी, और टाउ का जो रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, जो टॉर्क लग रहा है ना, उसको रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा से हम लोग इक्वेट करते हैं। के थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी, इसी वजह से थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन के। एन आई ए बी अपॉन के। अगर करंट ज़्यादा भेजोगे बोले तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन बताएगा, अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा बताएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा बताएगा, और अगर आपका रिस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग लगाया हुआ है ना उसका के कम है तब थीटा और ज़्यादा बताएगा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो थीटा ज़्यादा बताएगा। यहाँ पे आ जाओ करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर हम लोग करंट थोड़ा भेज रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा बता रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो हम लोग कहते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। समझ रहे हो ना? बेसिकली करंट छोटा मोटा बोलने की ज़रूरत नहीं, करंट आई भेज रहा है लेकिन अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा बता दिया तो सेंसिटिव है हमारा गैल्वेनोमीटर। वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मैक्सिमम करंट भेज देते हैं गैल्वेनोमीटर से। मैक्सिमम करंट भेजने की वजह से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकल जाएगा हमारा, दैट इज़ थीटा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो भी है ना थीटा, वो पुट कर देंगे अपॉन व्हाट वाज द मैक्सिमम करंट वी सेंट। बस यहाँ से अगर मैक्सिमम करंट है ना बहुत छोटा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। मेरा मतलब है जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से बहुत कम करंट भेज रहे हैं तभी भी उसका डिफ्लेक्शन पूरा का पूरा बता दिया बोले तो वो बहुत सेंसिटिव है हमारा गैल्वेनोमीटर, है ना। सो टोटल डिफ्लेक्शन अपॉन आई, आई वॉज द मैक्सिमम करंट, तो एन आई ए बी अपॉन के इज अपॉन आई, आई से आई कट जाएगा, एन ए बी अपॉन के ऊपर डिपेंड करता है करंट सेंसिटिविटी। अगर आप एरिया इंक्रीज करो या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो या नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज करोगे बोले तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, थीटा डिक्रीज करोगे बोले तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बस इसके ऊपर गौर करो आप। इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क क्या है, देखो यहाँ पे आई था और यहाँ पे आई नहीं है, वो तो मुझे पता भी चलता है। आई इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी इंक्रीज होने वाली नहीं है, लॉजिकल है। आई इंक्रीज करने से बस डिफ्लेक्शन ज़्यादा बताएगा लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी नहीं। सेंसिटिविटी बढ़ेगी जब आप इनके अंदर फ़र्क लाओगे। और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर भी सेम चीज़ करते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना बता रहा है और कितने वोल्टेज पे बता रहा है, थीटा पे बता रहा है, और कितना मैक्सिमम वोल्टेज, दैट मैक्सिमम वोल्टेज विल बी मैक्सिमम करंट इनटू व्हाट वाज द रेजिस्टेंस, दैट वी मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम इंटू आर, दैट इज आई आर। बस पुट कर दो तो आई से आई कट जाएगा के का, थीटा का, तो एन ए बी अपॉन के यहाँ पे आर बच जाएगा एक्स्ट्रा एडिशनल, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था थीटा अपॉन वी। यहाँ पे वी की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी आई आर। यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है आई क्या है और आर किधर क्या है। बहुत आसान जवाब है, वी क्या था, वी वॉज पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर का अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट वाज वी। तो आई भी गैल्वेनोमीटर के अंदर जाने वाला करंट होगा और आर विल भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसके जवाब भी आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर है, हम लोग इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आर जी, इसके अंदर करंट जा रहा है आई जी, तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी सेम एज पोटेंशियल अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर, है ना। व्हाट विल बी दैट, आई जी इंटू आर जी, दैट इज दिस वही है। ये आपको कौन सा करंट है वो भी पता है, रेजिस्टेंस कौन सा है वो भी पता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा, ये गैल्वेनोमीटर में इधर लगा दूं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दूं, तब सिर्फ यहाँ पे तो हम लोग को कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ड्यू टू सॉरी। अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, मुझे मेजर करना है पोटेंशियल। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है तो मुझे पोटेंशियल कौन सा लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस बोलता है कि पोटेंशियल यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट का लेना रहेगा, मतलब ये वाले से लेके ये वाले पॉइंट तक का रहना पड़ेगा। सो इसके अंदर से जो जाने वाला करंट है ना वो है आई जी,
और रेजिस्टेंस इस बार क्या होगा, इसका आर जी प्लस इसका आर हो जाएगा, तभी तो जाके पोटेंशियल आपको इस दोनों पॉइंट का मिलेगा क्रॉस। यस, तो आर जी प्लस आर भी हो सकता है, मैं ये बताना चाह रहा था। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जी और मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूँ। अब मैं ऐसा कर दिया हूँ, देखो हम लोग को पोटेंशियल अक्रॉस दिस फाइंड करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैलकुलेट करना रहेगा आपको। उसके अंदर ये वाला रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, ओके, तो ये वाला रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आई जी इंटू आर जी कर देना रहेगा। इफ दैट इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिलीट। और आप इसकी सेंसिटिविटी के बारे में भी बता सकता हूँ मैं यहाँ पर ही, पहले इसका साइज छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा ही है। सेंसिटिविटी के बारे में देखिए, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है एडिशनल। यहाँ पे हमारा इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग को पोटेंशियल चाहिए था। तो देखो आप, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रहता था तो गैल्वेनोमीटर कैसे कैसे कैलकुलेट कर पाता था। देखो आई जी का लीस्ट काउंट, मतलब आई जी मतलब आई का लीस्ट काउंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है करंट, उसका लीस्ट काउंट मान लो 1.1 है, फिर क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट बता रहा हूँ मैं, वो मेजर कर सकता है 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे वैल्यूज को मेजर कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये तो करंट था, तो इसका वोल्टेज का वैल्यूज क्या हो जाएगी। अगर इसका रेजिस्टेंस आर जी की वैल्यू 1 ओम है तो इसके पोटेंशियल की भी वैल्यू 1.1 वोल्ट हो जाएगी, 1.2 वोल्ट तक कैलकुलेट कर पाएगा, 1.3 वोल्ट कैलकुलेट कर पाएगा, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे, मान लो 9 ओम्स के, तब ये गैल्वेनोमीटर इस दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर पाएगा। आई जी इंटू टोटल आर, दैट इज आर जी प्लस कैपिटल आर, दैट इज 1 + 9 10। और आई जी की वैल्यू क्या क्या आ रही थी, हम लोग कैलकुलेट कैसे कर पा रहे थे, 1.1, 1.2, 1.3। तो अभी है ना, वोल्टेज की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ये 1.1 जाके 11, 12, 13, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट ऐसा कैलकुलेट कर पाएगा, 11.1 वोल्ट नहीं कर पाएगा। तो इसकी सेंसिटिविटी घट गई, यहाँ पे सेंसिटिव ज़्यादा था, यहाँ पे सेंसिटिविटी घट गई। ऑल्दो यहाँ पे रेंज इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे सिर्फ छोड़ो वो सब नहीं बताऊँगा मेरे रेंज के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा थी 1.1, 1.2, यहाँ पे सेंसिटिविटी कम है 11, 12, नो 11.1, 11.2। ओके, दैट्स क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। डिलीट। यस।